सो हेलो एवरीवन। कैसे हो जी आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होगे। सो मेरी ऑडियो यानी वीडियो क्लियर आ रही है सभी के पास? हाँ जी। एक बार हैंड रेस करोगे आप? ऑल क्लियर सभी के पास? चल, बढ़िया है। सो जो आपके हंसते हुए जो चेहरे हैं, ठीक है, जो ऊपर वाले ने परमात्मा ने जो आपको एक अच्छा सा चेहरा दे रखा है ना, तो उसको भी आप दिखा सकते हो अपना कैमरा ऑन करके। ठीक है, अभी जितने भी पार्टनर मीटिंग की भी चैट है ना, सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, क्योंकि देखो, आप अपने काफी सारे कामों को छोड़ के इस ट्रेनिंग के अंदर आए हो। ठीक है, और इस ट्रेनिंग का मोटिव क्या है? एक राइट डिसीजन, एक राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी हम समझ रहे हैं ना, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। ठीक है, बट वो ग्रैब हम कब कर पाएंगे? जब अच्छे तरीके से हम इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। ठीक है, जो पिछले 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजों का एक सही, सारी चीजों को सीखने के बाद एक सही डिसीजन कब ले पाओगे? प्रॉपरली क्लैरिटी करने के बाद। ठीक है जी। तो अब क्लैरिटी कैसे होगी? जब आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग का पार्ट बने रहोगे, लास्ट तक ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, है ना, या फिर जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजों को आप सीखोगे यहाँ पे। ठीक है, उनको अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, फिर ही अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो देखो, मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा आपको कि इस ट्रेनिंग के बाद मेरे को नहीं लगता कोई आपका डाउट रहना है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जानी है और आप अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, जो भी चीज के कारण इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो, है ना, जो भी आपका रीजन है आपकी जिंदगी के अंदर, है ना, जिसके कारण आपने हमारे इस काम को समझा, ठीक है, आप अपनी लाइफ को, अपना जो टाइम है वो दे रहे हो यहाँ पे, है ना, तो मेरे को नहीं लगता कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको कोई भी डाउट रह जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा फोकस एक ट्रेनिंग के अंदर होना चाहिए, फिर ही आप अच्छे तरीके से इस ट्रेनिंग का बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, तो आप जो भी चल फिर के ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं ना, आप एक जगह बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड करो। ठीक है, और पूरा प्रॉपर फोकस रखो ट्रेनिंग के अंदर, जिससे कि कोई भी पॉइंट है या कोई भी चीज है वो मिस्टेक वो आपकी मिस ना हो, है ना, या आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा हो तो वो कोई डिस्टर्ब आपको ना करे। तो अच्छे तरीके से आपने ट्रेनिंग को अटेंड करना है। ठीक है, बाकी 1 मिनट का वेट करना है, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप सभी के लिए। हाँ जी, एक बार मेरे को हैंड रेस करके बता दो, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? हाँ जी, क्लियर? ओके। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, है ना। काफी सारे जो लोग हैं ना, जो मेरी ट्रेनिंग को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं ना, या काफी चीजों को आप देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो ट्रेनिंग को होस्ट कर रहा है वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, करता क्या है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, किस तरीके से आया। ठीक है, सो नेम मेरा संतोष है और यूपी आगरा का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, करंटली स्टडी की मैं बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी स्टडी है। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, एंड 2021 की लास्ट के अंदर मैं फरेवर के अंदर आया था, जिस प्लेटफॉर्म को आज आप समझ रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने 2022 में की थी। ठीक है, एंड नाउ जस्ट 21 साल की उम्र के अंदर आज मैं एक इस सिस्टम के अंदर ना 6 फिगर अर्नर हूँ। ठीक है, मैं अब इस सिस्टम के अंदर तकरीबन महीने का 1 लाख से भी ज्यादा इनकम जनरेट करता हूँ। ठीक है, एंड अकेले खुद कामयाब नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे आज आप इस ट्रेनिंग का पार्ट हो, आप सीख रहे हो, है ना, इसी तरीके से काफी सारे लोग हैं ना जो हमारे साथ एक टाइम पे काम उन्होंने समझा था और उनकी हमने हेल्प की थी। यानी आज जो हम काम कर रहे हैं ना, इस काम के कारण, ठीक है, आज हजारों लाख लोगों ने अपनी जिंदगी को चेंज किया है, उनमें से एक मैं भी हूँ, जो एक फार्मर फैमिली से निकल के, ठीक है, एक ऐसी, ठीक है, अपने आप को जिंदगी दे चुका है जो सपने में भी मैंने नहीं सोची थी। ठीक है, जो रीजंस आपके हैं ना इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के, एक टाइम मैं था जो मेरे रीजन थे।
ठीक है, मेरे को भी एक अच्छी इनकम, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन बात करूं है ना, करंटली जो मैं स्टडी कर रहा था, ठीक है, तो स्टडी करने के साथ साथ मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे चुनूं, या मैं अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में दो दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो जब हम दुनिया में आते हैं, दूसरा वो जब आपको ये पता लग जाता है कि आप दुनिया में आए क्यों हो। ठीक है, तो 2021 के लास्ट के अंदर मेरे जिंदगी के अंदर वो दिन आया था जब मेरे को, ठीक है, पंजाब से, ठीक है, एक मेरे सीनियर हैं, ठीक है, लवी सर, जिन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया था। ठीक है, और काम को समझा मैंने, अंडरस्टैंड किया, और राइट नाउ मैं इस सिस्टम के अंदर आज मैं मैनेजर बन के, ठीक है, एक अच्छी खासी जिंदगी को, ठीक है, एंजॉय कर रहा हूँ। मैं यही कहूंगा, आप जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो ना, एक टाइम आएगा कि आप भी, ठीक है, इसी तरीके से ट्रेनिंग दे रहे होगे, लोगों की हेल्प कर रहे होगे, अपनी जिंदगी चेंज कर चुके होगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज क्या होती है, ठीक है, कि हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी लोग आते हैं, चाहे मैं आया चाहे आप आए हो, है ना, हमारे कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, या किसी भी काम को समझने के लिए, या मैं कहूँ स्टडी भी करने के लिए, हर एक इंसान के ना कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, आप में से जितने भी लोग बैठे हो, आप सभी के भी रीजंस होंगे कुछ ना कुछ, किसी के ड्रीम्स होंगे कि सर आज मेरी जो जिंदगी है ना, वो जिंदगी मेरे को, ठीक है, 10x बनानी है, यानी कि मेरे को, मुझे जो जिंदगी है ना उसके अंदर मेरे जो सपने हैं वो मुझे कंप्लीट करने हैं, जो मेरे ड्रीम है वो मुझे पूरे करने हैं। लेकिन मेरे पास सर रास्ता नहीं है, मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है। ठीक है, मेरे पास, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, यानी सपने हमारे लाइफ के अंदर ना बहुत बड़े हैं। ठीक है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, है ना, या और फाइनेंशियल फ्रीडम का लगा लो, है ना, एक अच्छा, ठीक है, हेल्थ का लगा लो। ठीक है, मतलब कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, अनक्लैरिटी। ठीक है, हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि हम जिंदगी में क्या काम करें जिससे हम अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाए, हम अपने फ्यूचर को चेंज कर पाए। ठीक है, हम काफी लोगों का इस टर्निंग के अंदर रीजन होगा फ्यूचर के रिगार्डिंग कि सर आज जैसी जिंदगी है ना, आने वाले टाइम के अंदर ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी है। आने वाले टाइम के अंदर ना हमें जिंदगी सर टोटली चेंज करनी है, अपनी भी अपनी फैमिली की भी। कुछ लोगों का रीजंस होगा हेल्थ इशू, है ना, कि फॉरएवर के जो नंबर वन प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो विदाउट केमिकल, विदाउट कोई अल्कोहल मिक्सचर है, ठीक है, सब जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। कुछ का हेल्थ इशू होगा, है ना, कुछ का मनी इशू होगा। मैं कहता हूँ ज्यादातर इस टर्निंग में वही पर्सन है, 90% वही लोग हैं जिनका पास इशू है पैसों के रिगार्डिंग। मैं भी वही इंसान था जिसके पास इशू था मनी का, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, उसकी 99% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास 99% उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड, कुछ के पास कर्जा होगा, है ना, चाहे वो अपने घर बनाने में हमने लिया था, ठीक है, या अपने घर के अंदर कोई मैरिज हमने कराई थी अपने ब्रदर की, सिस्टर की, या हमारी हुई होगी, है ना, तो कर्जा होगा हमारी फैमिली के ऊपर। ठीक है, कुछ का रीजन होगा वैरायटी कि सर एक काम को करते हुए हम बोर हो चुके हैं। कुछ का होगा बॉस की मेरा, ठीक है, कि मैं खुद का काम होना चाहिए, खुद का मैं बॉस हूँ, खुद का मेरा बिजनेस होना चाहिए, यानी मल्टीपल रीजंस। ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपको इस ट्रेनिंग के अटेंड करने के, इस काम को समझने के। लेकिन ठीक है, ये सभी चीजें, ठीक है, अगर आपने, जो भी आपके रीजन है, अगर आपने चेंज करनी है, ठीक है, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपने चाहिए, ठीक है, तो हम सभी किस चीज पे डिपेंड है, हम सारी चीजों पे डिपेंड है, स्टडी के ऊपर। ठीक है, मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ ना, मैं खुद भी डिपेंड था एक टाइम स्टडी के ऊपर। मेरी फैमिली ने मेरे को बोला 12th कंप्लीट कर ले, तेरे को पैसा, तेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 12th कर ली, 12th कर ली, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला, कोई सिस्टम नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन की बोला, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन की बोला, वो भी कंप्लीट कर ली। यानी पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, एजुकेशन भी ली, सब कुछ लिया। ठीक है, लेकिन जो इनकम सोर्स थी ना, जो सिस्टम चाहिए था, वो नहीं मिला। ठीक है, यानी मैं डिपेंड किस चीज पे था, एजुकेशन पे, कि मैं एजुकेशन कंप्लीट कर लूंगा और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन स्टडी से मेरे को एक चीज अच्छी मिली, वो क्या, नॉलेज। ठीक है, कि मैं इतना काबिल बन गया कि मैं सही रास्ते को चुन सकता था कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है, सही प्लेटफॉर्म क्या है।
ठीक है, स्टडी से बस मुझे ये चीज का फायदा मिला। अदर मैं अगर बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, है ना, तो आप खुद भी इतने, आपने कोई बहुत सारी स्टडी करके बैठे होगे, बहुत सारी डिग्रीज आप लेके बैठे होगे, लेकिन अभी तक किसी भी कॉलेज ने, स्कूल ने प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं की होगी। ठीक है, एक 15 से 20 हजार की नौकरी के बारे में बात नहीं की होगी। ठीक है, मतलब कि उनको आपका जो पैसा होता है वो बढ़िया लगता है, लेकिन जब प्लेसमेंट की बारी आती है ना, वो बढ़िया नहीं लगता। ठीक है, तो मैं यही चीज कहूंगा, ठीक है, कि आप एजुकेशन जो कर रहे हो ना, करो, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन कोई कर, एजुकेशन लेना, एजुकेशन करना कोई गलत बात नहीं है। बट एजुकेशन करने के बाद जॉब की सोच रखना, ठीक है, किसी के लिए काम करना, अपने सपनों को छोड़ना, ये सबसे बड़ा, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, बेवकूफपना है। ठीक है, यानी कि हमें अपनी लाइफ के अंदर ना एजुकेशन को, जिस चीज के लिए एजुकेशन की जानी चाहिए ना, उसी के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको, ठीक है, एजुकेशन जस्ट इसलिए मिलती है, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, एक राइट अपॉर्चुनिटी या राइट प्लेटफॉर्म्स को, ठीक है, स्टार्ट कर पाओ, या उनके बारे में जानकारी ले पाओ। ठीक है, सही गलत के बारे में आपको पता लग पाए। ठीक है, ना कि नौकरी पाने के लिए, ना कि अपने 8 8 10 घंटे किसी के सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि अगर एजुकेशन से अगर हमारे सपने पूरे हो जाए, हमारे घर का कर्जा उतर जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि एजुकेशन हमने कर ली, डिग्रीज ले ली, वो डिग्री आपके कोई काम की नहीं है जब तक आपको एक अच्छी इनकम सोर्स नहीं मिल रही। ठीक है, उसके बाद आगे मैं अगर बात करूं, है ना, कि काफी सारे लोग इस ट्रेनिंग के अंदर ना जॉब भी करते होंगे, और जॉब करते भी होंगे, और हमारे हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, जो जॉब रखने करने की सोच रखते होंगे। ठीक है, बट मैं एक चीज आपको बता दूं, जॉब आप स्टार्ट जरूर कर लोगे, ठीक है, लेकिन, ठीक है, आपको जो चैलेंजेस वहां फेस करने पड़ेंगे, एक टाइम आप खुद ही बोलोगे कि मेरे को लाइफ में नई चीज या नई अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं फ्यूचर के रिगार्डिंग, है ना, आपको कभी ये क्लियर ही नहीं होगा जॉब से कि मेरा जो फ्यूचर है, क्या मैं वो, ठीक है, एक अच्छा खासा फ्यूचर, ठीक है, डिसाइड कर सकता हूं। आप जितनी इनकम कमाओगे, मैं कहता हूँ 40 50 हजार भी अगर आप कमा रहे हो ना जॉब से, तब भी आप अपनी लाइफ के अंदर अपने फ्यूचर को एक सही फ्यूचर बिल्ड नहीं कर पाओगे। सेकंड, जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, आज आप जो काम कर रहे हो, चाहे आप जितना भी पैसा अर्न करोगे, ठीक है, लेकिन कल को हमारे हेल्थ इश्यूज जब हमारे पास आएंगे, हम जॉब पे नहीं जा पाएंगे, तो क्या लगता है हमारे घर में पैसा आएगा? हाँ जी, क्या पैसा आएगा हमारे घर में? बिल्कुल नहीं आने वाला। दूसरी चीज क्या होती है? स्ट्रेस। जितने भी लोग जॉब करते करते हैं ना, आप अपनी फैमिली में ही देख लो, देख लेना एक बार, है ना, कि आपके जो पेरेंट्स होंगे, है ना, उनको, ठीक है, उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा, ठीक है, उनके माइंड के अंदर चीजें चलती हैं, ठीक है, कि वो, ठीक है, सही से सो भी नहीं पाते, क्योंकि उनका सारा दिन कहाँ जाता है, सुबह उठ के जल्दी काम पे जाने में, शाम को लेट आए, क्या करते हैं वो, ठीक है, अपना खाना पीना खा के सो जाते हैं। यानी उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कैसे अगले महीने कोई काम अगर आ गया तो पैसा कैसे बचाया जाए, सैलरी कैसे बढ़ाई जाए, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें चलती हैं, जिससे क्या बढ़ता है, हेल्थ इशू होते हैं। जब दिमाग में चार चीजें चलेंगी ना, ठीक है, तो उससे हेल्थ इशू भी बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स आज हमें कितना टाइम दे रहे हैं, आप खुद को पता होगा आपको ये चीज तो। ठीक है, नो फैमिली टाइम। ठीक है, कभी भी हम सही से बैठ नहीं पाते अपनी फैमिली के पास, हम बातचीत नहीं कर पाते, हम घूम नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद अनहैप्पी, हम जो जॉब करते हैं उससे बोर हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? सैलरीड, इनकम फिक्स रहती है, स्कोप हमारा कुछ ग्रोथ का दिखता नहीं है। यानी बहुत सारी चीजें हैं जो जॉब के अंदर हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर हम सोचे बिजनेस कर लें, जैसे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट बिजनेस करने में भी कंपटीशन। ठीक है, अगर हम लाखों लगा के, करोड़ों लगा के बिजनेस भी करें ना, तो कंपटीशन है। जो बिजनेस आप ओपन करोगे, वही सेम बिजनेस दूसरा भी ओपन कर सकता है, किसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, ठीक है, तो अगर किसी ने भी आपके साइड में, आपके सामने किसी ने भी बिजनेस सेम ओपन किया जैसे आपका चल रहा है, तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन उसको बनाने के लिए, बिजनेस को, उसके ऊपर पूरा फोकस भी आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें, आपने जो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो उसके कॉस्ट इफेक्ट होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर आपने जो बिजनेस खोला और वो बिजनेस अगर आपका चल ही नहीं रहा, ठीक है, और कॉस्ट बढ़ रही है, तो भी आपका प्रॉफिट नहीं होना।
उसके बाद बिजनेस के अंदर भी कई, ठीक है, स्ट्रेस रहता है। अगर आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं तो माइंड के अंदर यही होगा कि जो हमने पैसा लगाया वो कैसे अब रिकवर हो। ठीक है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अनहैप्पी, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिजनेस के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद भी अगर आगे बात करें, है ना, कि हमारी जो इनकम है, ठीक है, जॉब से लगा लो या बिजनेस से लगा लो, ठीक है, हमारी जो इनकम है वो ओनली लिमिटेड है। हमारी इनकम, ठीक है, बढ़ती ही नहीं है। जितनी आज है ना, अगर बात करूं तो एक साल बाद ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपये इंक्रीज हो सकता है। लेकिन हमारे जो सपने हैं ना, आज अगर, जैसे मान के चलो, टाटा या महिंद्रा जैसे जैसे अपनी गाड़ी लॉन्च करते हैं ना, तो हमारे ड्रीम कहाँ पे कन्वर्ट होते जाते हैं? 12 लाख से सीधे 15 लाख में, 15 से सीधे 20 लाख के अंदर। यानी हमारी जो सोच है वो तो बढ़ रही है, तो हमारी जो सपने हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी इनकम बढ़ रही है? आप सोचो ये चीज। हर एक इंसान सोचता है कि मेरी बेटर लाइफ हो। ठीक है, आप भी सोचते होगे कि आपकी एक बेटर लाइफ हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ घूमो फिरो, है ना, एंजॉय करो। ठीक है, अपनी खुद का घर हो। काफी सारे लोग रेंट पे रहते होंगे, है ना, लेकिन काफी सारे लोग जो सोचते हैं ना कि अच्छा सा घर हो, लोगों का देखते होंगे, या रील्स वगैरह जो काफी लोग देखते हैं ना उसमें देखते होंगे। ठीक है, तो यानी देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन, ठीक है, उन सपनों को छोड़ देना ये बुरी बात है। आपने सपने लिए, ठीक है, बट वहां पे सपने लेना, तो उससे अलावा आपकी जो इनकम है उसको भी इंक्रीज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जितने भी लोग आज कामयाब हैं, ठीक है, जितने भी लोगों ने अपने सपनों को अचीव किया है, तो ऐसा थोड़ी ना है वो पहले से ही अमीर थे, वो पहले से ही पैसे वाले थे, पहले से ही एक सही फैमिली से बिलोंग करते थे, सही बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। ठीक है, यानी ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ना पूरा, इसके अंदर ये आपके सारे ड्रीम है, लेकिन ये येलो कलर वाला ये ओनली आपकी इनकम है। ठीक है, यानी अगर 20-25 हजार भी अगर महीने का कमा लेना, तो भी हम अपने घर के अंदर 4 पहिए की गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते 5 लाख वाली। 15-20 लाख की तो दूर की बात है। वो 15-20 हजार रुपए की जो सैलरी हमें आती है ना, घर के खर्चे, घर का मेंटेनेंस, ठीक है, अपनी एजुकेशन, अपने घर के अंदर हमारी मैरिज वगैरह लगा लो, या फेस्टिवल आते हैं, काफी सारी चीजें, तो सपने तो दूर की बात है। यानी इंसान दुनिया से जा सकता है लेकिन सपने उसके पूरे नहीं होते। ठीक है, तो हमें क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए, जितने बड़ा हमारे ड्रीम है ना, उससे बड़ी हमारी इनकम सोर्स होनी चाहिए। और वो इनकम सोर्स कैसे होगी? जब हम एक राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, एक राइट अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, एक राइट अपॉर्चुनिटी के अंदर हम काम करेंगे, वो तब होगी। ठीक है, सो देखो, सपने हमने देख लिए, इनकम सोर्स हमें, प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है। ठीक है, आगे अभी इनकम आएगी कैसे वो भी आपने समझना है। ठीक है, अभी जितने भी लोग हैं, है ना, काफी सारे लोग जो सोचते हैं, ठीक है, कि सर सपने तो हम पूरा करना चाहते हैं, इनकम भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन होगा कैसे पॉसिबल? यानी जो कंफ्यूज रहते हैं। एक टाइम मैं भी कंफ्यूज था, ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज नहीं था, मैं भी सोचता था कि मेरी जिंदगी के अंदर एक प्लेटफॉर्म मिले, मेरी जिंदगी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे को रास्ता मिले, जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊं। मैं अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, अपनी लाइफ के अपने पेरेंट्स को, ठीक है, एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं। ठीक है, मेरा एक अच्छा सा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो। ठीक है, सो मैं ये चीजों को करने के लिए, है ना, मैं भी कंफ्यूज रहता था, लेकिन जब मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म अगर जब इंसान को मिल जाता है ना, तो वो अपनी लाइफ के अंदर सारी चीजों को चेंज कर सकता है। ठीक है, सो हमारे पास, ठीक है, जॉब को छोड़ के, बिजनेस को छोड़ के, एजुकेशन को छोड़ के, सबसे वंडरफुल जो सोल्यूशन है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इज द सॉल्यूशंस। ठीक है, अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग शुड हैव द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो आज रास्ता है ना, ज्यादा पैसा कमाने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का, वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग जब शब्द आता है ना, तो काफी सारे लोगों के ना माइंड ओपन हो जाते हैं। किस चीज के लिए? नेगेटिव थॉट्स के लिए। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव थॉट सोचते हैं लोग के, पता है क्या सोचते हैं? ठीक है, आप में से भी कोई पर्सन हो सकता है जो सोच सकता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग सर, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो सर बहुत सारी कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज लिखी होगी, अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, आपको जो आज इंडस्ट्री मिल रहेगी, ठीक है, आप जिस अपॉर्चुनिटी को आज समझ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, वो दुनिया की नंबर 1 इकलौती ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है।
ठीक है, जो कि वेलनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है। कौन सी इंडस्ट्री के साथ? वेलनेस इंडस्ट्री के साथ। और आने वाला जो फ्यूचर है वो वेलनेस इंडस्ट्री का ही चल रहा है। ठीक है, यानी फॉरएवर लिविंग जिस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं ना, वो दुनिया की नंबर वन अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आज अकेला मैं नहीं, करोड़ों लोग, करोड़ों जिंदगियां लोगों ने बनाई हैं। आज खुद अकेले लोग कामयाब नहीं हो रहे, हजारों लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओनली किस चीज से? नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होके। ठीक है, तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग नेगेटिव नहीं सोचना, आपने क्लैरिटी करनी है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप में से बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं ना, आप सभी स्टूडेंट होगे, तो आपको सही चीज का, ठीक है, क्लैरिटी करनी है। ठीक है, अब सही चीज की क्लैरिटी कैसे कर सकते हैं? इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड। आप फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री का, ठीक है, एक गुड बैकग्राउंड, यानी कि जिस वेलनेस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम को आप समझ रहे हो ना, उस इंडस्ट्री का आप बैकग्राउंड चेकआउट करो। किस लेवल का बैकग्राउंड है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कितने टाइम से वो इंडस्ट्री चल रही है, काम कर रही है। ठीक है, वाइड रिच, ठीक है, चेकआउट करो, ठीक है, कि क्या रिकॉर्ड है। ठीक है, उसके बाद अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस आप लगा लो, वो प्रोडक्ट के ऊपर चलता है। ठीक है, जहां प्रोडक्ट नहीं होता वो समझो वो फ्रॉड है। ठीक है, बट जहां प्रोडक्ट होता है वो जेन्युइन चीज होती है। लेकिन प्रोडक्ट भी आईफोन जैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट भी बीएमडब्ल्यू जैसा होना चाहिए, क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी। ठीक है, तो फॉरएवर लिविंग जो इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री के पास जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो दुनिया के नंबर वन प्रोडक्ट हैं, जिनका यूज, ठीक है, हेल्थ के अंदर, ठीक है, नॉर्मल पर्सनल यूज भी हम करके अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के साथ साथ अपनी एज को बढ़ा सकते हैं। यानी इनकम को तो बढ़ाएंगे ही, बट उसके अलावा अपनी हेल्थ को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो एक्सीलेंट, ठीक है, कंपेरेंट, मोर बेनिफिट फॉर द मेंबर, यूनिक एंड इक्वल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि आपने ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि उसके अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, कितने देशों के अंदर फॉरएवर काम कर रही है, कहाँ कहाँ। ठीक है, नेटवर्क का क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, ये समझना पड़ेगा, हमें क्लैरिटी करनी पड़ेगी, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि कुछ लोगों की सोच होती है ना कि सब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बंदे जोड़ने का काम होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लो लो और नो रिस्क बिजनेस ओनरशिप होती है। ये चीज ध्यान रखना आप, कि फॉरएवर जो इंडस्ट्री है जिसके, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर कोई रिस्क नहीं होता आपका। विदाउट रिस्क फ्री एंड ओनरशिप, खुद का अकॉर्डिंग चलने वाली, ठीक है, काम होता है। एक्स्ट्रा इनकम, जो आप नेटवर्क मार्केटिंग को करने के बाद, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होने के बाद अर्न करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस आप इनकम जनरेट करते हो अपने काम के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिपेंड नहीं हो कि हाँ आपकी सैलरी 10,000 है तो 10 मिलेगी। उसके बाद ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता है, गाइडेंस मिलती है। ठीक है, आपको गाइड किया जाता है। उसके बाद अगर बात करें, यू कैन फिलफुल योर ड्रीम, आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, जो इंसान को चाहिए होती है एक अच्छी जिंदगी, कि अपने फ्री टाइम के अंदर भी पैसा आए, ठीक है, काम करने के साथ भी पैसा आए, ठीक है, एंजॉय करने के साथ भी पैसा आए। ठीक है, जो हम जिस जगह से आज निकलना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं, वो हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, ठीक है, अचीव कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स होके काम कर पाए, ठीक है, एंजॉय होने के साथ साथ बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कारण हम अपने फ्यूचर को, अपने को नहीं, ओनली आने वाले अपने, आने वाली जनरेशन के फ्यूचर को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, फैमिली हॉलीडेज, अभी जो लोग जॉब करते हैं, क्या लगता है कि वो हर फेस्टिवल पे या कभी भी अपने मन के अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बट, ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, ठीक है, हम जब अपने वर्क को करते हैं, ठीक है, तो किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से हम अपने काम को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिकग्नाइजेशन फॉर अचीवमेंट्स, ठीक है, हमें
हम जब से जैसे हम अपने लेवल्स को अप करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमको रिकग्नाइज किया जाता है, हमको एक पहचान मिलती है, ठीक है, हमको दुनिया के अंदर एक इमेज मिलती है। उसके बाद अगर बात करें आगे, नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू गेट पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपको पैसा जो आता है वो तो आता ही है, बट आप वर्क जब नहीं भी करते हो ना, या आप एक ऐसा नेटवर्क बिल्डअप कर लेते हो, ठीक है, जब आप काम ना भी करो तो भी आपको पैसा आता है। ठीक है, ऑल ड्रीम फुलफिल, यू नीड अ टू अ वर्क। ठीक है, आप यहाँ पे ना एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम को मैं आपको समझाऊंगा कि दुनिया के अंदर जो लोग आज काम कर रहे हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर जो लोग आज काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, शॉपकीपर हो गया, एडवोकेट हो गया। एक डॉक्टर जब तक अपने पेशेंट को देखेगा ना, तब तक पैसा कमा लेगा, चाहे, ठीक है, वो करोड़ों कमाए, ठीक है, लेकिन कब तक आएगा उसके घर के अंदर? जब तक वो डॉक्टर अवेलेबल है, जितनी ज्यादा पेशेंट को देखेगा, जितना ज्यादा वो हॉस्पिटल जा पाएगा, या जितना ज्यादा वो लोगों को, ठीक है, ऑपरेशन करेगा, जो भी है, ठीक है, वो तब तक ही पैसा कमा सकता है। वो अपना डॉक्टर, अगर जो इंसान खुद होता है ना, वो दूसरा डॉक्टर नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं अगर डॉक्टर हूँ, ठीक है, और मैं चाहूँ कि किसी सामने वाले मेरे रिलेटिव के अंदर कोई इंसान है, उसको मैं डॉक्टर बना दूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी जब तक काम करेगा तब तक पैसा कमाएगा। शॉपकीपर, जब तक आप दुकान खोल के बैठोगे तब तक पैसा आएगा। एडवोकेट, जब तक केस लड़ेगा तब तक पैसा आएगा। बट हमें क्या चाहिए? एक्टिव के साथ पैसिफिक। ठीक है, तो पैसिफिक कहाँ कहाँ मिलती है हमें? ठीक है, राइटर के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, एंड बिजनेस के अंदर, एंड लास्ट फॉरएवर लिविंग के अंदर। ठीक है, जो पैसिफिक इनकम आती है हमें। और हर एक इंसान को पैसिफिक इनकम की जरूरत है, हर एक इंसान को। ठीक है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं घूमते हुए भी पैसा कमाऊं, ठीक है, मैं काम करते हुए भी पैसा कमाऊं, मैं एंजॉय करने के साथ साथ भी पैसा कमाऊं, मैं काम ना भी करूं तब भी पैसा कमाऊं। बट पॉसिबल कहाँ पे है? वो पॉसिबल है नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, सो अभी ये हमें समझना है। ठीक है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग को कौन कौन लोग प्रमोट कर रहे हैं? ठीक है, अभी काफी सारे लोग हैं ना इस रनिंग के अंदर। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने, ठीक है, जैसे डॉक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप सलाह किससे लोगे? वकील से ले सकते हो। हाँ जी, सलाह वकील से ले सकते हो अगर आपने डॉक्टर बनना है तो। अगर आपने वकील बनना है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने टीचर बनना है, ठीक है, तो आप किसी जॉबलेस से आप सलाह ले सकते हो? नहीं ना। वैसे ही जब आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, ठीक है, समझा है, जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझा है, तो हमें किन लोगों को सुनना पड़ेगा, किन लोगों को, ठीक है, समझना पड़ेगा, जो आज दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग अपनी स्टोरीज बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या आने वाला फ्यूचर है। ठीक है, जो ऑलरेडी आज एक नेटवर्क बना के बैठे हैं करोड़ों का, उन लोगों को आज समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बिल गेट्स, ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड चीफ हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? कि अगर उनका सारा जितना भी आज पैसा है ना, वो अगर खत्म भी हो जाए, वो अगर खत्म भी हो जाए, तो उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर आपका सारा पैसा खत्म भी हो गया, और अगर आपने शुरुआत से जीरो से शुरुआत करनी हुई, तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने बोला, ठीक है, कि मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ग्रैब करूंगा। ठीक है, अगर मेरा सारा कुछ खत्म भी हो जाता है तो मैं एक नई शुरुआत करूंगा एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ। उसके बाद बिल क्लिंटन है, जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने बोला था, उन्होंने क्या बोला है? योर इंडस्ट्री गिव अ चांस फॉर अ एवरी to make the most their life a thank you for keeping it strong for so many people and expanding it more million people। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के लिए है, हर किसी को अपनी जिंदगी में मौका देता है, ठीक है, एक अच्छी लाइफ को बनाने का, एक अच्छी जिंदगी को अचीव करने का। ठीक है,
उसके बाद ये है रोबोट कोशाकी, ठीक है, जिनकी रिच डैड पुअर डैड बुक थी, जिन्होंने खुद लिखी थी, जो अमेरिका के इन्वेस्टर हैं। ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि जो लोग, ठीक है, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जो अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, ठीक है। सो हमें उन लोगों को यहाँ सुनना पड़ेगा जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर खुद नेटवर्क बना के बैठे हैं, या जो नेटवर्क के बारे में सही जानते हैं, जो खुद सक्सेसफुल हैं। अगर आप अनसक्सेसफुलों से सलाह लोगे ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, तो वो आपको वो सलाह देंगे जो वो खुद कमा रहे हैं। ठीक है, 10,000 वाले कमाने वाले से सलाह लोगे ना कि मैं 50,000 कैसे कमाऊं, ठीक है, तो अगर उसे पता होता ना 50,000 कैसे आता है, तो वो खुद करता, खुद 10,000 नहीं कमा रहा होता। ठीक है, तो हमें राय भी उस बंदे से लेनी है, हमें समझना भी उसी बंदे को है, हमें जानकारी भी उसी बंदे से लेनी है जो उस चीज फील्ड के बारे में जानता हो, या उसके पास उस चीज की नॉलेज हो, या वो खुद सक्सेसफुल हो। ठीक है, अ गुड नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, एक गुड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तीन चीजें सबसे ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो आपको क्लैरिटी करना जरूरी है। पहली, प्रोफाइल, ठीक है, सेकंड, प्रोडक्ट, और थर्ड, प्लान। अगर आपने एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अपनी जिंदगी को, ठीक है, बनाना है, ठीक है, या उसके अंदर वर्क करना है, तो ये तीन चीजें उस इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये तीन चीजें सबसे ज्यादा बेस्ट हैं। ठीक है, पहली क्या है, प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्लान। प्रोफाइल के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इट लेटेस्ट 20 ईयर ओल्ड, यानी इंडिया के अंदर फॉरएवर लिविंग जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो 20 ईयर, आप तो 25 ईयर हो गए, ठीक है, काफी पहले से वर्किंग कर रही है। प्रोडक्ट के अंदर बात करें, ठीक है, तो यूनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, अवेलेबल ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, एक देश के अंदर नहीं, 170 देशों के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद प्लान के अंदर बात करें, तो अपलाइन फ्रेंडली है, कंपनी फ्रेंडली है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि बॉस की तरह आपको गाइड किया जाता है, या एक फ्रेंडली तौर के ऊपर आपको सिखाया जाता है, आपको आगे बढ़ाया जाता है, आपकी हेल्प की जाती है। ठीक है, तो लेट्स चेक ट्रिपल पी इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जिस काम को आप समझ रहे हो उसके अंदर में हमने अपने ट्रिपल पी को समझना पड़ेगा। सबसे पहला पी कौन सी है, प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल के अंदर अगर हम बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल की, ठीक है, तो इसके सीईओ कौन है, मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर, जिन्होंने इस कंपनी को, ठीक है, स्टार्ट किया 1978 के अंदर, 13 मई 1978 के अंदर, और आज भी ये इंडस्ट्री चल रही है। ठीक है, आज 2026 चल रहा है, सोच के देखो कितना बड़ा लेवल का बिजनेस है। यानी हम में से बहुत सारे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है रनिंग के अंदर जिनकी खुद की एज भी अगर बताऊं मैं, तो दुगनी है फॉरएवर की एज। ठीक है, दुगनी एज से चल रही है। उसके बाद 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेट 170 देशों के अंदर। जो लोग बोलते हैं ना कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो किस देश में भागेगी आप मुझे बताओ। जब कंपनी 170 देशों में काम ऑलरेडी कर रही है, तो किस देश में कंपनी भागेगी। 6,000 से ज्यादा ऑफिस हैं, वो भी खुद के। ठीक है, ऐसा नहीं है रेंट पे ले लिए, सारे खुद के हैं। वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हनी हाई, ठीक है, दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा एंड बी हनी हाई, ठीक है, उत्पादन करता है फॉरएवर लिविंग। उसके बाद वी आर अ वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, ठीक है, यानी कि सारा खुद 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 का ही है कंपनी का। ठीक है, प्लांट भी खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद की है, लैंड्स भी खुद के हैं, वर्कर भी खुद के हैं, ऑफिस भी खुद के हैं, शिप भी खुद की है, सब कुछ खुद का है। ठीक है, सारा कुछ। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये फॉरएवर लिविंग का यूएसए एरिजोनिया के अंदर हेड ऑफिस है। ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, ये यूएसए एरिजोनिया का हेड ऑफिस है। अब सोच के देखो कितना बड़ा, ये तो बस फोटो में दिख रहा है, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जगह पे ये ऑफिस बनाया हुआ है। ठीक है, और यहां से फॉरएवर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं इसके आगे चीजों की रिगार्डिंग, तो नो पुल आउट ऑफ एनी कंट्री। जिस भी देश में फॉरएवर अगर गई है ना, वहां बंद नहीं हुई है। जिस भी देश में फॉरएवर आज गई है ना, वहां से बंद नहीं हुई है, वहां से ग्रोथ ही करी है, वहां से आगे बढ़ी ही है। ठीक है, कैश रिच एंड डेबिट फ्री, ठीक है, यानी कि कोई भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है, सारा खुद खुद का है कंपनी का।
कोई लोन नहीं, कोई शेयर नहीं, कुछ भी नहीं। लिस्टेड इन फॉर्ब्स 500, यानी कि बड़ी बड़ी जो दुनिया की ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो जिनकी एक फोर्ब्स के अंदर क्या होती है, लिस्टिंग होती है कि कौन से नंबर पे है, उस 500 कंपनियों के अंदर फॉरएवर लिविंग आती है। ठीक है, लिस्टेड है उनके अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1978 से स्टार्ट हुई थी, 5 करोड़ अप्रोक्स से। आज तकरीबन 2020 के अगर अकॉर्डिंग देखो तो 26,000 प्लस करोड़ की टर्नओवर को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, 6,000 से ज्यादा प्लस ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर, अब तो और भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, ग्लोबल टर्नओवर है। ठीक है, ग्लोबली काम कर रही है फॉरएवर। अभी इस स्लाइड के अंदर ना, ये जितने भी आपको जगह दिख रही हैं, और जो भी ये स्टेट, ये कंट्रीज के नाम लिख रहे हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, ये सभी वो ऑफिस हैं जो फॉरएवर के खुद के हैं, खुद के दम पे लिए गए हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रेंट पे होगा, सारे। यानी कि हर कंट्री के अंदर एक हेड ऑफिस होता है। ठीक है, जो ये हेड ऑफिसों की आप फोटो दिख रहे हो, तो हम जो जो फॉरएवर 170 देशों में चल रही है ना, ये सारे जर्मनी के, तुर्की, मलेशिया, पनामा, स्पेन, हंगरी, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो ये देखो स्विट्जरलैंड, इराक, कोरिया, पोलैंड, मैक्सिको, रोमानिया। अब आप सोच सोच के देखो कि जिस इंडस्ट्री को आज हम समझ रहे हैं, जिस काम को आज हम समझ रहे हैं, वो उसका जो फ्यूचर है वो तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जब वर्किंग करेंगे, ठीक है, या जो लोग आज वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो फ्यूचर है वो किस लेवल का आज वो डिजाइन कर चुके हैं, किस लेवल का वो आज बना चुके हैं। तो सेम जो हमारा फ्यूचर है ना, जैसे कंपनी ने आज ग्रोथ की है, वैसे ही हम भी आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो ये हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है फॉरएवर लिविंग का। ये दिल्ली के अंदर आरडीओ ऑफिस है। ठीक है, ये खुद, ये सारे भी खुद के ही ऑफिस है फॉरएवर के। उसके बाद फॉरएवर लिविंग इन इंडिया स्ट्रीट, इंडिया के अंदर फॉरएवर जो आई थी वो 2000 के अंदर आई थी, सिटी मुंबई के अंदर सबसे पहले। उसके बाद आज 25 ईयर हो चुके हैं फॉरएवर को चलते हुए। ठीक है, एंड 21 स्टेट के अंदर फॉरएवर लिविंग के ऑफिस हैं, यानी कि हर स्टेट के अंदर एक, टोटल 28 स्टेट हैं, जिसमें से 21 स्टेट के अंदर फॉरएवर लिविंग के ऑफिस हैं। स्टार्ट विथ 3 प्रोडक्ट। जब स्टार्टिंग फॉरएवर की इंडिया के अंदर हुई थी तो 3 प्रोडक्ट से हुई थी, बट आज 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं। ठीक है, मोर देन 6,000 प्लस मिलीनियर है इन इंडिया। मिलीनियर कौन होते हैं? मिलीनियर वो होते हैं जो एक साल में 1 लाख से ले, वो सॉरी, 10 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं। मिलीनियर फॉरएवर लिविंग के अंदर वो होते हैं जो एक साल में 10 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो 6,000 लोग, सोच के देखो, 6,000 से ज्यादा लोग इंडिया के अंदर वो हैं जिनको फॉरएवर ने मिलीनियर बनाया है। ठीक है, जिनके पास लाख कमाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, 50,000 कमाने का भी ऑप्शन नहीं था, बट उनके, उनका क्या बनाया उनके घर के अंदर, एक ऐसा इंसान जो मिलीनियर है आज इंडिया के अंदर। मोर देन 3,000 प्लस कार प्लान अचीवर, जिनका सपना था गाड़ी लेने का। ठीक है, काफी सारे लोग हैं ना जो सोचते होंगे कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, है ना, जिससे हम लेके घूमे, हम हर कहीं जाएं तो गाड़ी से जाए। तो 3,000 लोग हुए हैं फॉरएवर के अंदर, 3,000 से ज्यादा हो चुके हैं अब तो। ठीक है, जो फॉरएवर के इंडस्ट्री से, ठीक है, फॉरएवर के प्लान से गाड़ी अचीव कर चुके हैं, यानी कि गाड़ी, कार प्लान जो फॉरएवर देती है यहाँ पे, ठीक है, वो अपना ड्रीम कार अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रोफाइल थी कंपनी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो फैक्ट के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे, पहले प्रोडक्ट के ऊपर, वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, जो आने वाला टाइम जिस चीज का है, और क्यों है ये टाइम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि फॉरएवर क्यों आज ग्रोथ कर रही है, वेलनेस इंडस्ट्री क्यों आने वाले समय में ग्रोथ करेगी, और क्यों ये इंडस्ट्री आज इतना ग्रोथ कर चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है, ठीक है, फॉरएवर के पास जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, फॉरएवर के पास जो प्रोडक्ट हैं सारे नेचुरली हैं, विदाउट केमिकल है, एलोवेरा से बने हैं, बी आई से बने हैं। ठीक है, और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद कंपनी करती है, टेस्टिंग भी खुद करती है, सारा कुछ खुद करती है। और उसके बाद प्रॉपर पूरा चेकआउट करने के बाद फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के साथ सर्टिफाइड होने के बाद फिर मार्केट, फिर कंपनी अपनी, ठीक है, एलो स्टोर के अंदर लॉन्च करती है। ठीक है, तो अगर बात करें पर्सनल ग्रूमिंग की,
ठीक है। तो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है, 7,795 मिलियन, ठीक है, 795 मिलियन की सेल्स जो होती है वो पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट से होती है। उसके बाद विटामिन एंड सप्लीमेंट्स 1.3 बिलियन, वेट मैनेजमेंट 8 बिलियन, स्किन केयर से 2.5 बिलियन, स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन से 15 बिलियन। ये वो चीज है जो आने वाले समय के अंदर, जो प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रही है, यानी कि जो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे ये हो रही है चीजें यूज होके इनका उत्पादन हो रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है वेलनेस इंडस्ट्री का आने वाली, और क्यों ये समय चल रहा है, ठीक है, और क्यों आने वाले समय में और ज्यादा ग्रो करेगी, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं। पहला हवा, दूसरा पानी, और तीसरा भोजन। ये तीन चीजें अगर ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। और ये तीन चीजें हर एक इंसान के लिए जरूरी हैं, हवा भी, पानी भी, और भोजन भी, ठीक है। बट आगे स्लाइड के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चीजें की जरूरत है ना, सबसे पहले हवा। आज किस तरीके की माहौल है, पॉल्यूटेड है पूरा, ठीक है, कारखाने बन रहे हैं, ठीक है, आ, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रहा है उससे, इन्वायरमेंट जब खराब होगा, ठीक है, तो पोल्यूटेड जो हवा है, ठीक है, वो हमारे ही अंदर जाएगी, तो हमारे अंदर बीमारियां बनेंगी। उसके बाद जब पानी की अगर बात करें, तो पानी भी गंदा है, फ्लोराइड मिल रहा है उसके अंदर, गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है, उसे नॉर्मल फिल्टर आउट करके वो ही पानी वापस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर भोजन की बात करें, ठीक है, तो जो लोग आज फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं भी एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, है ना, आज के टाइम पे ऑर्गेनिक खेती कोई भी नहीं कर रहा। आज के समय में ऑर्गेनिक खेती कोई नहीं कर रहा। मैं इनफैक्ट मैं खुद की भी बताऊं ना, हमारी फैमिली की, हम भी ऑर्गेनिक खेती नहीं करते हैं। और अगर ऑर्गेनिक खेती अगर हम करने भी लग जाएं, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे दुनिया के सभी लोग जितने भी फार्मर है, ऑर्गेनिक खेती अगर करने भी लग जाए ना, तो उससे भी, ठीक है, हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि, ठीक है, जितनी आबादी है ना, उतना उत्पादन, ठीक है, नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है। तो केमिकल खेती का होने का रीजन क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। और जनसंख्या अगर बढ़ रही है, तो फिर उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल यूज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो सही पौष्टिक गुण 6 महीने की फसल में आने चाहिए, वो 5-4 महीने में कैसे आते हैं, ठीक है, उनको जल्दी वो ज्यादा उत्पादन कैसे दें, उस केमिकल से होती है चीजें। अब वही केमिकल से जो उत्पादन हो रहा है वो किसके घर में आ रहा है, हमारे में ही। और इसे खा कौन रहा है, हम ही बो रहे हैं, ठीक है, हम ही काट रहे हैं और हम ही खा रहे हैं, ठीक है। तो यानी बीमारी बनाने वाले भी हम हैं, ठीक है, और बीमारी को अंदर, अपने अंदर, ठीक है, यूज करने वाले भी हम ही हैं, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि अगर, ठीक है, हमें अच्छी हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, तो एक अच्छे न्यूट्रिशंस की हमें जरूरत है, अच्छे प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत है, ठीक है, अच्छे खान पान की हमें जरूरत है। तो वहां पे सबसे, ठीक है, यूजफुल जो प्रोडक्ट आता है ना फॉरएवर का, वो है फॉरएवर एलोवेरा जेल, जिसके अंदर 12 विटामिन हैं, 18 एमिनो एसिड हैं, 20 मिनरल हैं, 75 न्यूट्रिशंस हैं, 200 माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, और गुड डिटॉक्सिफायर है। फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है ना, ये प्योर इनर लीफ जेल से बनता है। यानी कि अभी कुछ लोग जो कहते हैं ना कि सर हमारे घर के बाहर भी एलोवेरा है, तो जरूर है, लेकिन एलोवेरा की काफी वैरायटीज होती हैं, जिसमें से एक वैरायटी का मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एलोबार्बा डेंडस मिलर। हमें नहीं पता हमारे घर के बाहर कौन सी वैरायटी है, बट फॉरएवर जिस पौधे से अपना प्रोडक्ट बनाती है, वो है एलोबार्बा डेंडस मिलर, जो 99.7, ठीक है, हेल्थ के अंदर काम करता है, अच्छी सेहत के अंदर काम करता है। और जो एलोवेरा की जो बीच की लेयर होती है, यानी ऊपर की परत हटा के और नीचे की परत हटा के, जो बीच में जो उसके अंदर जेल होता है, लीफ होती है, उसके ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये नहीं कि पूरा एलोवेरा का पौधा काटा और वही उसी से मैन्युफैक्चर कर दिया। जो उसका अंदर का मटेरियल होता है ना, उससे, उसका ऊपर का छिलका और नीचे का छिलका हटा के बीच में से जो निकाला जाता है, उससे फॉरएवर तैयार करती है सारे प्रोडक्ट, ठीक है। जो कि एलोवेरा की जेल की अगर बात करें, ठीक है, ये हमारे इम्यूनिटी के अंदर, हमारे, ठीक है, पेट की सफाई के अंदर बहुत काम करता है, ठीक है। एंड ये मैं बात करूं बीपी हाई के अंदर, ठीक है, यूजफुल है, ठीक है।
हमारे पाचन तंत्र को एक सही तरीके से रखने के लिए यूजफुल है। ठीक है, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है एलोवेरा जेल। ठीक है, एंड प्योर नेचुरली एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल है। मार्केट के अंदर बहुत मिलेंगे, बट उसके पीछे पढ़ के देख लेना कि कितने परसेंट उसमें एलोवेरा की मात्रा है। बट फॉरएवर के एलो जो आपके पास प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है, उन प्रोडक्ट के पीछे आप देख लेना कितने परसेंट मात्रा है एलोवेरा जेल की। ठीक है, आप यूज करोगे ना तो फ्री ही यूज करने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा। क्योंकि जब जुबान पे टेस्ट पे आएगा है ना, तभी पता लग जाता है कि कितना इसके अंदर क्या चीज मिली हुई है। ठीक है, तो प्योर नेचुरली प्रोडक्ट होगा। उसके बाद आगे बात करें टूट जेल की, ब्राइट टूट जेल। ठीक है, इसके कम से कम 10 बेनिफिट हैं। हमारे घर में भी टूट जेल आता है। ठीक है, आता है ना, जो हम सुबह ब्रश करते हैं, कॉलगेट हो गया, टू ठीक है, क्लोजअप हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज के आते हैं। ठीक है, बट जो ये टूट जेल है, इसके 8 से 10 बेनिफिट हैं। हमारे वाले जो घर में आते हैं उसका कितना बेनिफिट है? ओनली सुबह अपने दांतों के अंदर बीमारी पैदा करने का एक, वो बस साफ करने का फायदा है बस, बट फॉरएवर के 8। ठीक है, ये टूट जेल जो बनता है एलोवेरा जेल एंड बी हनी हाई एंड मिंट। ठीक है, एक मिंट होता है इसमें, जिससे एक अच्छी सुगंध आती है। ठीक है, वो इन 3 चीजों से मिलके ये बना होता है। और ये जो बेनिफिट देता है, सबसे पहले ये आपके ब्रश करने में तो बेनिफिट देगा ही देगा। बट ये आपका अगर पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो इसे आप घोल के पी सकते हो। ठीक है, गरम 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 पानी में हल्का सा, ठीक है, घोल के पी सकते हो। ठीक है, सर दर्द के अंदर फेस वॉश की तरह यूज आप कर सकते हो उसको। ठीक है, बालों के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद ठीक है, अगर जल जाए, हाथ कट जाए, जब हम लगाते हैं ना घर मार्केट वाला, ठीक है, इससे आप वहां यूज कर सकते हो। कोई इन्फेक्शन अगर के आपके हुआ है, वहां पे भी यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, और इसको ना मैं बात करूं, ठीक है, जब आप इसको एक बार यूज करोगे ना, ठीक है, तो ऐसे जो है मार्केट की तरह यूज नहीं करना कि उसको भर लेते हैं हम ब्रश के ऊपर। इसको मटर के दाने जितना यूज करना होता है। यानी ये एक छोटा सा प्रोडक्ट तकरीबन 3 से लेके 4-5 मंथ चलता है, एक नॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, एक नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर यूज करने वाला प्रोडक्ट है। उसके बाद फॉरएवर का आर्टिक सी। ठीक है, ये जिन लोगों को, ठीक है, आज के टाइम, ठीक है, हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है, लोगों को छोटी छोटी एज के अंदर लोग, ठीक है, दुनिया से जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? खान पीन। ठीक है, लोगों के अंदर माइंड के अंदर स्ट्रेस, ठीक है, टेंशन है। ठीक है, बट फॉरएवर का जो आर्टिक सी है, ठीक है, ये तैयार होता है। ठीक है, एक बाहर अदर कंट्री के अंदर ना एक मछली पाई जाती है। ठीक है, उस मछली के, ठीक है, एक क्या कहते हैं, तेल से ये कैप्सूल तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, उनके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं ना, वो यूज नहीं करते, चिकन वगैरह नहीं खाते। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होते। ठीक है, वेजिटेरियन भी यूज कर सकते हैं इस चीज को। ये आपके हार्ट, जो आपके जो कैंसर जो होता है ना, हार्ट अटैक आता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रखता है ये। ठीक है, आपकी जो आई कांटेक्ट है उसको बढ़िया रखता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंट कैंसर, उसको भी उसके अंदर भी, ठीक है, यूजफुल है। इम्प्रेसिव इम्प्रूव स्लीप, सोने के अंदर, ठीक है, काफी यूजफुल है। उसके बाद बी हनी आई, ठीक है, जो फॉरएवर 65% उत्पादन करती है। ठीक है, इसको यूज किया जाता है वेट गेन, वेट लॉस। ठीक है, मार्केट के अंदर भी हनी आता है ना, उसके अंदर कितने सारी चीनी आती है, कितना ज्यादा मीठा लगता है। क्या लगता है कि आज के टाइम में, ठीक है, जो भी हनी मार्केट में मिल रहा है वो ओरिजिनल मिल रहा है? 100% उसके अंदर प्योर वो मधुमक्खियों से बनता है। आपने देखा होगा गांव के अंदर जब आप जाते हो, तो एक सड़क के किनारे काफी सारे डिब्बे बने होते हैं। ठीक है, तो वहां से तैयार होती हैं वो चीजें। बट फॉरएवर का ये अलग स्पेन के अंदर खुद के लैंड है, जहाँ पे, ठीक है, फॉरएवर खुद, ठीक है, क्या करती है, जो पौधे होते हैं, ठीक है, वहां से मैन्युफैक्चर करती है, मधुमक्खियों से मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉरएवर का बी एन आई। ठीक है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, आपका वेट गेन के अंदर, वेट लॉस के अंदर यूजफुल होता है। ठीक है, स्किन के अंदर यूजफुल होता है, काफी सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद 100% नेचुरली होता है। ठीक है, नेचुरल एनर्जी बूस्टर, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम करता है। ठीक है, RG प्लस,
ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है फॉरएवर के अंदर। जो फॉरएवर का जो प्रोडक्ट है ना, ये सारे प्रोडक्ट एक तरफ, ये प्रोडक्ट एक तरफ, ठीक है। इसके 17 फायदे, 16 फायदे हैं यहाँ पे आप लिखे होंगे। 16 रीजन टू चॉइस फॉरएवर आरजी प्लस एल आर्जिनी सप्लीमेंट, ठीक है। ये स्पोर्ट के अंदर भी काम करता है, ठीक है। जो लोग जिम जाते हैं या स्पोर्ट का वर्कआउट वगैरह करते हैं, उसके अंदर ये काम करता है। स्किन हेल्थ के अंदर, ठीक है। एंटी एलर्जाइन, ब्रेन फंक्शंस, ये आपकी नसों को ना चौड़ा करता है, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेट बढ़िया तरीके से होता है। जो लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, पता है वो क्यों आती है? ब्लॉकेज की वजह से। जब हम जो खान पीन खा रहे हैं ना, तो हमारी नस ना सिकुड़ती जाती है, हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता। बट ये जब प्रोडक्ट हम यूज करते हैं ना, तो इससे हमारी नसें चौड़ी होती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया तरीके से होता है। तो जो हार्ट अटैक आते हैं उसको कमी ये करता है, ठीक है। नसों को जब चौड़ा करेगा तो खून की रफ्तार आराम से दौड़ेगी, ठीक है। तो इसके 16 बेनिफिट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्लान की बात करें, फॉरएवर के प्लान के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिजनेस प्लान के अंदर आप सभी को पता ही है कि कंपनी के 4 लेवल होते हैं, ठीक है। कंपनी के 4 लेवल होते हैं, बट जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है प्रीपेड कस्टमर से। हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रीपेड कस्टमर से, यानी हमारी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन जब हम फॉरएवर का पार्ट बनते हैं, अपना 2CC क्वालिफाई करते हैं, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, तो हमारी स्टार्टिंग जो इनकम की शुरुआत होती है, जो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी है, ठीक है, स्टार्टिंग जो हम कमाते हैं, वैसे तो अनलिमिटेड है, बट हम स्टार्टिंग नॉर्मल से अगर बात करें तो 30 से 35 हजार की होती है, पहला लेवल क्वालिफाई करके। उसके बाद सेकंड लेवल हमारा आता है सुपरवाइजर, जहां पे हमारी इनकम पॉसिबिलिटी कितनी है? 40 से 50 हजार की। थर्ड लेवल आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, जहां पे हमारी इनकम पॉसिबिलिटी होती है 60 हजार से 70 हजार। चौथा लेवल आता है मैनेजर, जहां पे हमारी इनकम होती है नो लिमिट, ठीक है। 1 लाख से अबव नो लिमिट इनकम, हम कितनी भी इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सारे जो लेवल है ना, ये ऑल लेवल परमानेंट है। आप अपनी लाइफ में एक बार इसमें से किसी भी लेवल को अचीव कर गए, तो आपका डिमोशन नहीं है, प्रमोशन है। आप ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर वर्ल्ड बेस्ट प्लान, फॉरएवर 48% रिटेल प्रॉफिट देता है। 48%, जो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी काम आपको नहीं देता। 48% रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद मनी एंड वर्सेस टाइम लीवरेज, ये स्लाइड को आपने ना अच्छे से समझना है। मनी वर्सेस टाइम लीवरेज, देखो, आज जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, हर एक इंसान के पास ना इस दुनिया में 24 घंटे हैं, ठीक है। और इसी टाइम को यूज करके लोग 10 हजार भी कमाते हैं, इसी टाइम को यूज करके लोग लाखों भी कमाते हैं, इसी टाइम को यूज करके लोग करोड़ों भी कमाते हैं, ठीक है। बट हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम अपने टाइम को कैसे इंक्रीज करें या टाइम को कैसे लीवरेज करें, जिससे कि हमारे लाइफ के अंदर हमारे ड्रीम अचीव हो जाए, हमारे लाइफ के अंदर हम अपने करियर को बना पाए। तो सबसे पहले आपने यहाँ समझना है कि हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटे में से 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। सो जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, वो उनकी सैटरडे अगर संडे की छुट्टी भी रख लें, ठीक है, तो 5 दिन वो काम करते हैं। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से अगर सैटरडे संडे हटा दिए जाएं, ठीक है, सैटरडे संडे हटा दिए जाएं तो 5 दिन बचते हैं। और एक दिन के अंदर हम 8 घंटे की नौकरी करते हैं, ठीक है। और पूरे साल के अंदर 52 वीक होते हैं, ठीक है। तो अगर 50 वीक, ठीक है, हम काम करते हैं 8 8 घंटे, तो पूरी साल हम कितने घंटे काम करते हैं? 2000 घंटे, ठीक है। और एक इंसान ज्यादातर अपनी लाइफ में जब 20 साल 19 साल का हो जाता है, जब अपनी वो 21 साल की उम्र से अगर जॉब करने लगे, तो 60 साल की उम्र तक, 40 सालों तक, अगर वो 8 8 घंटे की नौकरी करता है, तो पूरी जिंदगी में वो 80 हजार घंटे काम करता है। कितने? ओनली 80 हजार घंटे, ठीक है। बट
आज के टाइम हमारी जो इनकम सोर्स है वो तो हमें पता है कि जॉब से कितनी मिलती है, बट मैं आपको एक अकॉर्डिंग इनकम बता रहा हूँ। ठीक है, 50,000 की आपकी पर मंथ इनकम है। ठीक है, गुड इनकम, अच्छी इनकम है, 50,000 भी। तो आप एक साल में कितना रुपए कमाओगे? 6 लाख रुपए एक साल के अंदर। ठीक है, वहीं पे आपकी जो एक घंटे की जो इनकम है वो 300 रुपये है। एक घंटे की इनकम 300 रुपये है। तो अगर आपकी 300 इंटू 80,000 घंटे, 40 साल की, 40 साल आपने काम किया, 300 रुपये पे एक घंटे का 300 आपको मिल रहा था, तो पूरी लाइफ के अंदर 2.5 करोड़ रुपए आप कमाते हो पूरी जिंदगी में। 50,000 की आपकी जब पर मंथ इनकम है ना, तब जाके आप 2.4 करोड़, यानी 2,40,00,000 रुपए कमाते हो पूरी जिंदगी के अंदर। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, वैसे तो 50,000 इनकम किसी की होती नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी 50,000 इनकम है भी, तो क्या लगता है 2.4 करोड़ के अंदर कौन कौन से सपने आप पूरे कर लोगे? अपनी घर की जरूरतों को पूरा कर लोगे, अपनी लाइफ को अच्छी बढ़िया बना लोगे। ठीक है, आप की जो ये इनकम है ना, ये 50,000 से 2.4 करोड़ जा रही है, बट हमारी इनकम कितनी होती है जॉब के अंदर? 15,000, 20,000। ठीक है, तो 1 करोड़ भी नहीं कमा पाएंगे पूरी 4 सालों के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर एक लार्ज कंपनी, ठीक है, एक लार्ज कंपनी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो वो कैसे पैसा कमाती है? ठीक है, 3 लाख एम्प्लॉय अगर वो अपने कंपनी के अंदर काम करवाती है, मतलब सेम 8 घंटे, तो वो 3 लाख एम्प्लॉय एक दिन के अंदर, ठीक है, 24 लाख, ठीक है, घंटे, 24 लाख आवर, यानी कि 24 लाख घंटे काम करते हैं। और एक दिन के अंदर जो आप पूरी साल के अंदर कमाओगे ना, वो एक कंपनी बस आपसे 8 घंटे काम करा के टोटल 2.40 करोड़ कमा लेती है पर डे के अंदर। एक घंटे का 10 रुपए भी अगर कमाएगी ना वो 3 लाख एम्प्लॉय से, ठीक है, तो वो 24 लाख घंटों से 2,40,00,000 आप जो आपने 40-60 सालों में कमाया, 40 सालों में कमाया, वो आपकी कंपनी ने, एक कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो एक दिन में कमा लेती हैं। तो हम इस टाइम को कहाँ यूज कर रहे हैं? आप हमें ये समझना पड़ेगा। हम इस इस अपने टाइम को कहाँ यूज कर रहे हैं? हम दूसरों के सपनों को बनाने में यूज कर रहे हैं। और बनाना कहाँ पे? हमें अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, उसके बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड, सारा कुछ खुद का है कंपनी का, आपका कुछ नहीं करना। ना कोई बिल भरने, ना कोई टैक्स भरना, ना कोई सैलरी देनी, ना कोई स्टाफ रखना, ना कोई हाई इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, जस्ट आपने 2% काम करना है, 98% कंपनी खुद सारा कुछ करके दे रही है। 1% आपने, आपको ट्रेनिंग सिस्टम जो हमें देगा वो सीखना है। ठीक है, 1% आपने प्रमोट करना है। अगर आप पार्ट टाइम भी 2 घंटे भी काम कर रहे हो, ठीक है, 2 घंटे भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप एक महीने में, ठीक है, 200 घंटे काम करते हो और एक घंटे का आपको 10 रुपए भी मिलता है ना, ठीक है, एक घंटे का 10 भी मिलता है, तो आप 2,000 रुपये पर डे जो कमाओगे, तो पार्ट टाइम के अंदर भी आप 60,000 रुपये मंथली कमा सकते हो फॉरएवर से। ठीक है, बट ये समझना हमें है कि कहाँ पे हमें अपनी जिंदगी, ठीक है, बनानी है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू? ठीक है, अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, आपने पेंशन चाहिए, टाइम चाहिए, रिकग्नाइजेशन चाहिए, करियर सर्टिफिकेशन चाहिए, ट्रैवल चाहिए, हेल्थ चाहिए, या पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं फॉरएवर लिविंग वेलनेस इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ, फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी के अंदर, ये सारी चीजें। ठीक है, बट डिसाइड हमें करना है कि हमें कहाँ पे अपनी जिंदगी को बनाना है। फॉरएवर नो लिमिट, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ब्लैंक चेक दिया जाता है। उस ब्लैंक चेक के ऊपर आपने कितनी अमाउंट आपने रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। उस ब्लैंक चेक के ऊपर कितनी अमाउंट आपने भरनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, फॉरएवर पे डिपेंड नहीं करती। फॉरएवर तो खुला बोलती है कि हम तो भरा समुंदर हैं, आपको जितना पैसा कमाना है आप कमा सकते हो। ठीक है, फॉरएवर तो कहती है कि हम तो आपको लाइसेंस दे रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आपने 4 महीने में मैनेजर करना है कि 6 महीने में करना है। ठीक है, फॉरएवर को कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि फॉरएवर को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है फॉरएवर की। ठीक है, तो फॉरएवर को समझ के,
ठीक है, स्टार्ट करके हमें आगे बढ़ना है। ठीक है जी, फॉरएवर को समझ के आगे हमें बढ़ना है, हमें डिसीजन बनाना है। ठीक है। सो ओनली देखने के साथ साथ, ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करो, विदाउट टाइम वेस्ट करे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करो। ठीक है, आगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि लाइफ के अंदर सेकंड मौका किसी को नहीं मिलता। ठीक है, आज अपने पास मौका है, ठीक है, लाइफ में दोबारा मौका किसी को नहीं मिलता, एक बार मौका सबको मिलता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं ना कि ऊपर वाला हमें कोई रास्ता दिखाए और उस रास्ते के ऊपर हम चल के आगे बढ़ पाए। तो आज समझो आपको रास्ता मिल गया है। ठीक है, बस उसको पकड़ना है, उसके अंदर मेहनत करना है, और उसके अंदर से हमें अपनी जिंदगी को बनाना है। ठीक है, सो जब ये 21-22 साल का लड़का 1 लाख कमा सकता है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते। ठीक है, आप और मैं दोनों सेम है, अलग कुछ भी नहीं है हम में। ठीक है, बस फर्क इतना है, मैं पहले आया, आप आज आए हो, आज आप अब 2-4 दिन से समझ रहे हो। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो बस आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। ठीक है, और आगे बढ़ के, ठीक है, अपनी फैमिली को जो खुशी देना चाहते हो, अपने आप को जो खुशी देना चाहते हो ना, वो चीजों को दे के, ठीक है, अपनी लाइफ में ना रिग्रेट फील ना हो कि कुछ अचीव नहीं किया। अपनी लाइफ में यही चीज फील हो कि हाँ, अपनी लाइफ में आपको सर्टिफिकेशन हो जाए कि हाँ, मैंने पूरी जिंदगी को जी लिया, मैंने पूरी कंट्रीज घूम ली, मैंने पूरा देश घूम लिया। ठीक है, मैंने फुल एंजॉय कर लिया। बट वो पॉसिबल तभी है जब आपके पास एक राइट प्लेटफॉर्म को आप ग्रैब करते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ो, डिसीजन लो, और अपनी जिंदगी को बनाओ। ठीक है जी, बाकी मिलते हैं अगेन नेक्स्ट किसी सेशन के अंदर। ठीक है, सो टाटा आप सभी के लिए, बाय बाय। ठीक है, आप डिसीजन बना के आगे बढ़ो और अपनी लाइफ को चेंज करो। ठीक है, ओके ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस।